अरे भाई थर्ड पर्सन बोला है, मैं तो नहीं बोला ना। बाहर बैठते हो, ये बैठते हो, मारते हो, पीटते हो, मैं तो कुछ बोला? सारा कुछ आप ही बोलवा रहे हो और बोल रहे हो कि थर्ड पर्सन। थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में मुकदमा दर्ज करने हेतु एक तहरीर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जो जिला चिकित्सालय में नियुक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सांसद एवं उनके साथ 10 से 15 लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग, मान अपमान करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे अन्य भी तथ्य जो है कि उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे घोसी के मालिकों, जैसा कि आपको पता होगा, लगातार आप मेरे से शिकायत करते रहे कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर गायब रहते हैं और वहां उनके दलाल बैठे रहते हैं जो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब किस नर्सिंग होम में होंगे। दवाइयाँ बाहर लिखी जाती है, वहां के डॉक्टर मरीजों के साथ बदतमीजी करते हैं, सुविधाओं का अभाव है। आपने ऐतिहासिक रूप से जीत दिया। आपके आदेश को मानते हुए मैं जिला अस्पताल गया, मुख्य चिकित्सक अधीक्षक के साथ मैं पूरे अस्पताल का दौरा किया। तमाम खामियां पाई गई। आपकी बातें सच साबित हुई। कई चैम्बर में डॉक्टर नहीं थे और दलाल बैठे हुए थे, जिसको मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने स्वयं नोट किया। कहीं मरीज जमीन पर पड़ा हुआ था। आप सब गवाह हैं उसके, मीडिया के साथी थे, अधिकारी थे, डॉक्टर थे। कहीं कोई मैं एक पढ़ा लिखा सांसद हूं, उसी के हिसाब से मैं खाली नोट कराता गया। उस आखिरी कमरे में जब हम पहुंचे तो देखे कि बाहर मरीज परेशान है, कुछ महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। मैंने पूछा तो एक महिला ने बोला, गरीब महिला ने, कि 11 बजे डॉक्टर साहब आए और डांट रहे हैं। भीतर हम गए, तमाम मरीज और पत्रकार नाराज थे। मुझे लगा कि मन आक्रोश में कहीं बाहर न चला जाए। मैं सबको मना किया। मैं बोला मैं बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर से सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, मारपीट नहीं करते हैं। किसी ने कहा कि 11 बजे आते हैं, 12:30 बजे चले जाते हैं, फिर घर पे बुलाते हैं। किसी ने कहा कि बदतमीजी करते हैं, किसी ने कहा कि हेलमेट चला कर मारते हैं, किसी ने कहा कूटते हैं। तो मुझे लगा कि माहौल खराब हो रहा है। मैं डॉक्टर को समझाऊं कि पढ़े लिखे डॉक्टर मारपीट नहीं करते। वो हमसे बदतमीजी करने लगे, बहरहाल बदतमीजी करने लगे। मैं समझ गया कि जो इनके खिलाफ शिकायतें आती रही और तमाम FIR इनके ऊपर दर्ज है वो सही है। मैं चला आया। मुख्य चिकित्सक अधीक्षक महोदय, आप सबको पता है कि उन्होंने खुद इतने पीड़ा में थे, उनके व्यवहार से लगातार मना कर रहे थे, कि बयान जारी करके कहा कि इस डॉक्टर की लगातार शिकायतें आ रही हैं और शासन से गुहार लगाई कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। नोटिस जारी किया। लेकिन जो संरक्षण देते हैं ऐसे लुटेरों को, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई आपकी आवाज पर जाकर वहां निरीक्षण करे और सुधारने का प्रयास करे, क्योंकि उनके पेट पर कहने लाग पड़ती। उनके सह पर डॉक्टर के जवाब को, जो शो का नोटिस मिला था, जवाब को ही पुलिस की कॉपी निकालकर मुकदमा मेरे पर दर्ज कर देती है। ये अद्भुत घटना आपके मऊ में, ये कारनामा मऊ में ही हो सकता है कि जिसके सबसे बड़े डॉक्टर अधिकारी ने जिस डॉक्टर के खिलाफ अनुशंसा करी हो, कठोर कार्रवाई की शासन से गुहार लगा रहा हो, पत्र लिख रहा हो, उस डॉक्टर को बचाने के लिए उस सांसद पर ही केस करा दिया गया जो आपके सवाल पर वहां गए थे। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला है। बेदाग हूं। ये चाहे कितना कर ले, न मैं आपको लूटने दूंगा न दबने दूंगा। जो हमारे गरीब मरीजों को लूटेगा उनकी डॉक्टरी नहीं चलेगी, चाहे कितने भी मुकदमे करा लो। जो दवाई बाहर से लिखने के लिए बोलेगा, जो डॉक्टर घर पे बुला कर इलाज करेगा, जो मरीजों से बदतमीजी करेगा, उसके खिलाफ हम घेराव करेंगे, कार्रवाई करेंगे और सदन तक आवाज उठाऊंगा। इस मुद्दे को कोई सोच रहा हो कि राजीव राय को डरा दिए, आपका ये बेटा, आपका भाई डरने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं संज्ञान लीजिए। पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है कि आप जो दावे करते हैं, आपका सांसद जब जाता है और वो सही पाता है जो जनता शिकायतें करती है, अगर आपके संरक्षण में या आपकी जानकारी में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो 1 साल पहले वादा किया था कि कठोर कार्रवाई होगी। तो जो उप मुख्यमंत्री ने वादा किया, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक गुहार लगा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आपकी आवाज उठाने वाले पर जो कार्रवाई करता है उसके खिलाफ तो जनता सड़कों पर उतरेगी। और जिन लोगों ने भी ऐसे संरक्षण दिया है उनको तो जनता के नजरों में आज कहां खड़े होंगे, वो स्वयं सोचे। मऊ की एक और बड़ी खासियत रही है, मऊ में हम लोग किसी भी पार्टी के हो राजनीतिक मुद्दे पर विरोध करते हैं,
राजनीतिक बातें करते हैं, कभी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के खिलाफ इतना निचले स्तर पे नहीं जाते हैं। जो चंद सालों में मऊ का माहौल बदला है, मैं इसको लेकर भी दुखी हूं और सौभाग्यशाली है मऊ के अभी भी बहुत सारे नेता अपनी परंपरा को कायम रखे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि उस परंपरा को बनी रहे, क्योंकि ये ऐसे अधिकारी डॉक्टर किसी के नहीं होते हैं। जो आज खुश हो रहे होंगे कि राजीव राय के साथ बदतमीजी किया, उनको याद रखना चाहिए कि इस डॉक्टर ने सैकड़ों मरीजों के साथ बदतमीजी किया है, कई आपराधिक केस है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बदतमीजी किया है, और तो पत्रकारों को हेलमेट चला के मारा है, मोबाइल छीन लिया है। ऐसे छिनैती, डकैती और मारपीट करने वाले डॉक्टर, जिसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसको बचाने के प्रयास करने वाले कितने बड़े महापुरुष होंगे, ये मैं घोषी के मालिकों के ऊपर छोड़ता हूं। हौसला रखिए, मैं आपके साथ हूं। आज जहां भी आपका अपमान होगा, शोषण होगा, दबाया जाएगा, लूटा जाएगा, सांसद नहीं भाई और बेटा बनकर खड़ा रहूंगा। जय समाजवाद।